हेलो स्टूडेंट्स, लर्न24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए के लिए जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट रूल्स देख रहे हैं। इसके अंदर हम इसका चैप्टर नंबर कौन सा कर रहे थे? 4। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 है जिसमें सरकारी धनराशियों की प्राप्ति, इसकी अभिरक्षा एवं ऐसी धनराशियों को कोषागार में भुगतान, और इंग्लिश में बोले तो रिसीव्स ऑफ गवर्नमेंट मनी, इस कस्टडी एंड पेमेंट ऑफ सच मनी इनटू द ट्रेजरी। तो हमने ये जो चैप्टर नंबर 4 है इसके 5 भाग कंप्लीट कर लिए थे और ये सारे नियम हमने उसमें पढ़ लिए थे। आज हम इसके करेंगे MCQ। ठीक है, तो आज ये बिना देरी करे करते हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपने जो पढ़ा है उसको कितना ज़्यादा रिटेन करके रख पा रहे हैं, वो कितना आपको याद रह पा रहा है, उस पर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया गया था। तो बताइए, सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों में सरकारी धनराशि को प्राप्त करने की विधि के बाबत चर्चा की गई है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, जिन बच्चों ने इसका आंसर नहीं दिया तो उनको मैं टाइम भी दे देता हूँ, 10 से 15 सेकंड आप लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं इसका आंसर आपको डायरेक्ट बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा नियम नंबर 42 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए, जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे उन सब के आंसर आपको एक एक करके करने हैं। ठीक है, मतलब 10 से 15 सेकंड अपने आराम से लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मैं शायद अब आपको दिखाई नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इसमें फ्रंट कैमरा मतलब लगाना भूल गया हूँ, तो मेरे को बार बार क्या कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। ठीक है, GF&AR के नियम 42 को वित्त विभाग की अधिसूचना द्वारा किस तिथि को प्रतिस्थापित किया गया है? जस्ट आप ये सोचिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आपका पूरा कंसंट्रेशन क्वेश्चन पर होना चाहिए, इसलिए आप इसका आंसर क्या है, वीडियो को पॉज करें, 10 से 15 सेकंड का समय लें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। और मैं इसका आंसर बताता हूं। जब देखो GF&AR पढ़े थे, नियम 42 से हमने स्टार्ट किया था, तो इसमें वित्त विभाग की अधिसूचना किस तारीख से प्रतिस्थापित की गई है? 29/11/2007 थी क्या, या 11/9/2013 थी, या 5/12/2007 थी, या 25/4/1994 थी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 नवंबर 2007। ठीक है, तो 29 नवंबर 2007 को नियम 42 को प्रतिस्थापित किया गया था। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, आज ये नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सामान्य वित्त में लेखा नियम में सरकारी धनराशि को प्राप्त करने की विधि के बाबत चर्चा की गई है। बताइए कौन से नियम में करी गई है? जस्ट अभी करके आए हैं ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था। जल्दी से आंसर, ये तो देखो आपको अब गलत नहीं होना चाहिए, और अब भी आपका गलत हो रहा है तो आप कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चंस को नहीं कर रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नियम 42। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बताइए, प्रत्येक मामले में किस सीमा तक सरकारी धनराशि कार्यालय में नकद प्राप्त की जा सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्टार मार्क करना हो तो स्टार मार्क भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे 10,000 रुपये तक, 5,000 रुपये तक, 1,000 रुपये तक, या 500 रुपये तक। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, 10 से 15 सेकंड का समय लेकर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, और मैं इसका आंसर आपको 2-4 सेकंड में बताता हूँ। जब तक आप है ना वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन पढ़ने में भी बच्चे टाइम लगाते हैं। तो खुद से क्वेश्चन पढ़ें कि प्रत्येक मामले में किस सीमा तक, किस लिमिट तक सरकारी धनराशि जो गवर्नमेंट मनी होती है वो कार्यालय में नकद मतलब कैश के रूप में प्राप्त की जा सकती है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। 10,000 नहीं, 10,000 नहीं था। 5,000 थी नहीं, 5,000 भी नहीं था। 1,000 नहीं, 1,000 भी नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा? 500 रुपये तक। ठीक है, अनटिल अनलेस जब तक किसी को ऑथराइज ना किया हुआ है कि इससे अधिक राशि रिसीव कर सकते हैं, तब तक सिर्फ 500 रुपये तक ही रिसीव की जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। बताइए, GF&AR के नियम 43 का संबंध है। GF&AR का जो नियम 43 है, इनमें से किससे उसका रिलेशन है? पहला ऑप्शन हो जाएगा सरकारी लेखों में प्राप्त की जाने वाली सरकारी बकाया या अन्य राशि साधारणतः विधिमान सिक्कों या नोटों में ही वसूल की जाएगी। ठीक है, या तो आप क्या होंगे, जो वैलिड सिक्के होंगे, जो नोट होंगे, करेंसी होगी, उसी में ही राशि को रिसीव किया जाएगा, है ना, जो भी सरकारी बकाया है। राजस्व की माफ़ी एवं उसके परित्याग की परिभाषा देते हुए विभागीय नियम बनाना। सरकार को दे किसी भी राशि को बिना पर्याप्त कारण के बकाया नहीं छोड़ा जाएगा। सरकारी बकाया की चेक से प्राप्ति। तो हम सिंपल सा बताना है कि जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स GF&AR का जो नियम नंबर कौन सा 43 है, उसका संबंध इनमें से किससे है?
तो इसका आंसर क्या है, आपको वही 10 से 15 सेकंड लेकर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देना है। ठीक है, मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, सरकारी लेखों में प्राप्त की जाने वाली सरकारी बकाया या अन्य राशि साधारणतः जो विद्यमान सिक्के होते हैं, नोट होते हैं, उनकी वसूली की जाएगी। सिक्कों में जो वैलिड करेंसी है, चाहे वो कॉइन्स हों या नोट हों, है ना, उसमें ही रिसीव की जाएगी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बताइए, बैंक के संग्रह प्रभार डैश द्वारा वहन किए जाएंगे, तो इनमें से किसके द्वारा? चेक प्रस्तुत करने वाले पक्षकार के द्वारा, बैंक के द्वारा, संबंधित विभाग के द्वारा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, बैंक के संग्रह प्रभार डैश द्वारा वहन किए जाएंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या है, वही 10 से 15 सेकंड में आपको वीडियो को पोस्ट करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चेक प्रस्तुत करने वाले पक्षकार के द्वारा वहन किए जाएंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। बताइए, जब तक किसी चेक का क्लियरेंस नहीं हो जाए, भुगतानकर्ता को किस प्रपत्र में केवल चेक प्राप्त करने की रसीद दी जाएगी? ठीक है, जब तक क्या होगा, पेमेंट रिसीव नहीं हो जाए, तब तक क्या होगा, सामने वाले ने अगर मान लीजिए चेक दिया है तो वो बोलेगा ना, भाई मैंने ये चेक आपको दिया है, इस चेक की रिसीव करने की रिसीप्ट तो दे दो कम से कम मुझे, आप कैश तो बाद में ले लेना। ठीक है, तो ये कुछ इसमें दी जाएगी GA55 में, GA56 में, GA52 में, GA45 में। ठीक है, रसीद की बात कर रहा है, चेक प्राप्त करने की रसीद, जो भी रिसीप्ट होती है चेक रिसीव करने की, वो रिसीप्ट कौन सी GA प्रपत्र में दी जाएगी? तो वो GA प्रपत्र कौन सा हो गया? आपको क्या करना है, 10 से 15 सेकंड का समय लेकर आराम से वीडियो को पोस्ट करें और फिर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। कमेंट सेक्शन में जब भी क्वेश्चन का आंसर लिखना हो तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है तो आपको लिखना है क्वेश्चन 6 और यहाँ पे कर देना है आंसर जो भी होगा। मतलब क्वेश्चन 6 ए है तो ए कर दीजिए, बी है तो बी कर दीजिए, सी है तो सी कर दीजिए, इसी में डायरेक्ट समझ जाएंगे। ठीक है, पर ये क्वेश्चन लिखेंगे तभी पता चलेगा। 6 का 1 है, 6 भी लिख सकते हैं आप, 6 का 1 कर सकते हैं, इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया, 52 है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 6 का सी। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, GA52 के अंदर चेक प्राप्त करने की रसीद दी जाती है। GA55 और GA56 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि GA55 और GA56 में से शिक्षा विभाग से रिलेटेड जो रसीद बुकों का प्रारूप होगा वो कौन से में है, GA55 में है या GA56 में है, बताइए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7, IFMS के अधीन ई-ग्रास को वित्त विभाग की अधिसूचना द्वारा किस तिथि को अंत स्थापित किया गया था? बताइए कौन सी डेट को IMF के अधीन ई-ग्रास को वित्त विभाग की अधिसूचना द्वारा अधिस्थापित किया गया है? 11/9/2014 को, 11/9/2013 को, 29/11/2007 को या 5/12/2007 को? देखो आप जब भी ये कब प्रतिस्थापित किया गया तो आप इनके ईयर पर फोकस करिए, ईयर के बाद मंथ पे फोकस करिए। ठीक है, तो क्या होगा, आप बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले तो क्या है, आपको ईयर याद होना चाहिए। अब देखो 2014 था, बताइए था क्या 2014? नहीं था। क्या 2007 था? नहीं था। 2007 नहीं था, तो अब एक ईयर याद रहेगा, उससे भी आंसर तक पहुंच जाएंगे कि 2013 था, 11/9/2013, 11 सितंबर थी 2013 की डेट थी। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखना है। और जिन लोगों ने भी इसका आंसर नहीं दिया था वो वीडियो को पोस्ट करके 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। वैसे तो आंसर बी है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, तो GRN का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म पूछी गई है GRN की, और इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जनरल रिसीप्ट नंबर, जनरल रिसीप्ट नोट, गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर या गवर्नमेंट रेफरेंस नोट। तो क्या है, इसका आंसर क्या करना है, वही 10 से 15 सेकंड का समय लीजिए, वीडियो को पोस्ट करिए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, तो दोबारा से बोल देता हूँ, GRN की फुल फॉर्म पूछी गई है। GRN की फुल फॉर्म क्या, जनरल, जनरल, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। ठीक है, अब आपको एक वर्ड आता होगा कि भाई जनरल था कि गवर्नमेंट था। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा जनरल नहीं था। ठीक है, जनरल नहीं है, तो इससे फिर आप क्या है 50-50% पे पहुँच गए। ठीक है, अब ये क्या होगा, 50-50% हो गया। अब बताइए 50-50% में आपकी प्रोबेबिलिटी तो बढ़ गई ना आंसर देने की, या तो आंसर अब सही होगा 100% या गलत होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, क्या रिसीप्ट से
कि या रेफरेंस नंबर था या रिसीप्ट भी नहीं है, ठीक है, रेफरेंस नंबर था और यहाँ दोनों में ही रेफरेंस दे रखा है गवर्नमेंट, इसी से हो गया। अब बताइए नंबर था कि नोट थे, बस इस एक वर्ड से आपका आंसर सही या गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या था बताऊँ, तो नंबर था, नोट नहीं था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं वापस से क्लियर करके आंसर के बता देता हूँ, GRN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर। आप एलिमिनेट करते जाएंगे, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आज अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मशीन से संख्याकित रसीद बुकें प्राप्त की जाएंगी। जो रसीद बुकें हैं उस पर जो नंबरिंग की गई है किससे की गई है, मशीन से की गई है। तो ये इसको इन रसीद बुकों को कहाँ प्रिंट किया जाएगा, कहाँ छापा जाएगा, कहाँ से प्राप्त की जाएंगी। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। राजकीय मतलब गवर्नमेंट प्रेस मुद्रणालय से, शिक्षा विभाग से, कोषागार से या वित्त विभाग से। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको क्या करना है, 10 से 15 सेकंड में वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है और फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखिए ये जो मशीन से संख्याकित रसीद बुकें हैं ये कहाँ प्रिंट की जाएंगी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राजकीय मुद्रणालय में, ठीक है। कहाँ से, जो गवर्नमेंट प्रेस है वहाँ छापी जाएंगी। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के लिए रसीद बुकों का प्रारूप किस प्रपत्र में निर्धारित किया जाएगा। तो ये बोल रहा है शिक्षा विभाग के अतिरिक्त, है ना, शिक्षा विभाग का नहीं पूछा है, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त पूछा गया है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। रसीद बुकों का जो प्रारूप होगा वो इनमें से किस GA किस प्रपत्र संख्या में प्रिंट किए जाएंगे, ठीक है। तो GA 52 में, GA 55 में, GA 56 में या GA 19 में। और देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जा रहा है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। GA 52 नहीं है, GA 19 नहीं है। अब आपके सामने 2 ऑप्शन रह गए, आपको क्या करना है, 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो देखिए हमने पढ़ा था अगर शिक्षा विभाग के लिए रसीद बुकों का प्रारूप छपा जाएगा तो GA 56 में शिक्षा विभाग के लिए, और शिक्षा विभाग के अतिरिक्त पूछा गया तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब GA 55 में। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन 11 ये क्या कह रहा है, रसीद बुकों के प्रारूप के संबंध में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के किस नियम में चर्चा की गई है। तो रसीद बुकों के बारे में जो GF एंड AR का कौन सा नियम बात करता है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, नियम 44, नियम 54, नियम 45, नियम 55। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और ये इसी के साथ ही ये क्या है, अपना लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कर देते हैं, आपके लिए होमवर्क कर देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और साथ में ये 12वें नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ये वाला। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। GF एंड AR के नियम 45 रसीद बुकों का प्रारूप के संबंध में सत्य कथन नहीं है, ठीक है। मशीन से संख्याकित रसीद बुकें प्रारूप GA 55 सामान्य तथा प्रारूप GA 56 शिक्षा विभाग के लिए राजकीय मुद्रणालय गवर्नमेंट प्रेस से प्राप्त की जाएंगी। तो क्या ये सत्य कथन है या नहीं है, बताइए। खाली यहाँ पे पूछा गया है सत्य कथन नहीं है ना। तो ये कथन नंबर 1 क्या सत्य है या नहीं है, ये बताइए। देखिए यहाँ पे ये 2 बार प्रिंट हो गया है, तो इनको आप काट सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में ये और ऑप्शन नंबर डी में ये, इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, खाली रसीद बुकें खजांची जो कैशियर होता है यह सरकार की ओर से रसीद पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत सरकारी कर्मचारी की व्यक्तिगत अभिरक्षा में ताले में बंद कर रखी जाएंगी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है रसीद बुकों को उपयोग में लेने से पूर्व उसमें दिए गए प्रपत्रों की संख्या गिनी जाएगी तथा अंकों को पुस्तक में किसी एक सहज दृश्य स्थान पर अंकित कर DDO द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो क्या इस पर DDO हस्ताक्षर करता है, उपयोग में ली गई रसीदों के प्रतिपर्ण कोषागार में रखे जाएंगे, ठीक है। तो जो उपयोग में ली गई रसीद है तो उनकी जो फोटोकॉपी है उनको क्या कोषागार में रखा जाता है। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इससे पूरा आपके चैप्टर की समझ होती है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करें, नेक्स्ट जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं उनके MCQ करेंगे, ठीक है।
तो इसके एमसीक्यू क्या 2 भागों में है, तो आप इतने एमसीक्यू ये 11 और 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और नेक्स्ट एमसीक्यू में इनके आंसरों के जवाब दे दिए जाएंगे। साथ में आपसे और डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे आपकी ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट होते जाएँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़रूरी है, आप सभी को पता है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उसी से आपकी जो स्किल्स हैं इम्प्रूव होती जाएंगी। ठीक, तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, इन दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। ये आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।